नमस्कार दोस्तों। आज है 11 जून और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। स्वागत है फ्रेंड्स आपका क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर, जहां हम आपके लिए हर रोज सुबह लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स आज की हमारी करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो 2014 2014 के अंदर मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य दुर्गम इलाकों सहित पूरे देश के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना था। भारत ने वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला का पूरी तरह डिजिटलीकरण कर दिया है तथा वैक्सीन कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्रणाली विकसित की गई। हु इश्यूज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कौन जारी करता है? दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा जारी की जाती है। आवधिक बल श्रम बल सर्वेक्षण को मुख्य रूप से देश में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति को मापने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। रोजगार और बेरोजगारी संबंधी प्रमुख जो हमारे संकेतक है वो है कि श्रम बल भागीदारी दर। श्रम बल भागीदारी दर देश की कुल आबादी में श्रम बल का प्रतिशत है। श्रम बल का अर्थ उन लोगों से है जो या तो कार्य कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं अथवा काम के लिए उपलब्ध हैं। कामगार जनसंख्या अनुपात। कामगार जनसंख्या अनुपात को कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। बेरोजगारी दर की गणना श्रम बल से बेरोजगारों की संख्या को विभाजित करके की जाती है। What is an inner line permit required? इनर लाइन परमिट की क्या आवश्यकता होती है? तो इंडियन सिटीजन्स ऑफ अदर एरियाज रिक्वायर एन इनर लाइन परमिट टू एंटर द रिसाइड इन माउंटेनियस एरियाज विद ILP। इनर लाइन परमिट ILP यानी कि इनर लाइन परमिट वाले पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करने तथा निवेश करने के लिए अन्य क्षेत्रों के भारतीय नागरिकों को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इस अवधारणा के तहत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम को संरक्षण प्रदान किया गया था, जिसमें हाल ही में मणिपुर को भी जोड़ा गया है। बाहरी नागरिकों के न केवल इनर लाइन परमिट क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है, अपितु यह उनके वहां जमीन खरीदने पर भी प्रतिबंध लगाता है। इनर लाइन परमिट प्रणाली के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा आदिवासी समुदायों से के साथ की जाने वाले व्यवसाय हितों को भी संरक्षित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद इनर लाइन परमिट प्रणाली में भारत सरकार द्वारा संशोधन किया गया था। ब्रिटिश विषयों पद को भारत के नागरिक से प्रतिस्थापित कर दिया गया। वर्तमान में इनर लाइन परमिट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अन्य भारतीय नागरिकों को बसने से रोकना है, ताकि स्थानीय आदिवासी समुदायों की रक्षा की जा सके। What is the Wildlife Protection Act 1972? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है? This act provides more protection to wild animals, birds and plants. This act is applicable in India. यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम भारत में लागू है। इस कानून में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण, वन्य जीवों से समृद्ध अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, जंगली पशुओं के व्यापार पर नियंत्रण, पशु उत्पादों पर कानून व कानून के उल्लंघन पर कानूनी सजा का प्रावधान है। What is the World Wide Fund for Nature India? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया क्या है? The World Wide Fund for Nature India was established on 27 November 1969 as a charitable trust.
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना 27 नवंबर 1969 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण में ह्रास को रोकते हुए प्रकृति के साथ मानव जीवन को सौहार्दपूर्ण बनाना है। 1987 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की संरचना को नया रूप दिया गया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एक रचनात्मक व विज्ञान आधारित संगठन है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के उद्देश्य इस प्रकार हैं: विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना, यह सुनिश्चित करना कि गैर परंपरागत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ही संपोषणीय है, प्रदूषण में नमी एवं अनावश्यक उपभोग में कमी को बढ़ावा देना। अगर आपको करंट अफेयर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी सुबह की यह वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से हम आपको वो सब करंट अफेयर्स की क्वेश्चन करवाते हैं जो आपकी डेली लाइफ में भी बहुत यूज होते हैं। व्हाट इज वैक्सीन और वैक्सीनाइजेशन? टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्या है? तो वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस इन विच ए पर्सन डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट इम्यूनिटी और इन्फेक्शियस डिजीज। टीकाकरण या वैक्सीनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को प्रतिरक्षित या संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरोधी अक्षमता को विकसित किया जाता है। टीकाकरण बच्चे को जानलेवा रोगों से बचाने में मदद करता है। यह दूसरे व्यक्तियों में रोग के प्रसारण को कम करने में भी मदद करता है। When is the universal immunization program started? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1985। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में की गई थी। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को विश्व में सफलतम अभियानों में से एक माना जाता है। भारत ने कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं एवं टीकों का उत्पादन करने की अपनी अक्षमता सिद्ध की है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास किसके बीच होता है? मालाबार नवल एक्सरसाइज टेक्स प्लेस बिटवीन विच? तो इंडिया, यूएस एंड जापान। भारत, अमेरिका और जापान के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया जाता है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी। 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया है। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आने के लिए अपना कह सकते हैं कि दे रहा है, वह कह रहा है कि मैं भी इसके अंदर आना चाहता हूं। वेयर वॉज द ग्लोबल वैक्सीन समिट ऑर्गेनाइज्ड? ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रिटेन द्वारा ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन द्वारा आयोजित आभासी ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में भारत दुनिया के साथ एकजुट होकर खड़ा है। आभासी सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के शीर्ष व्यापारियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्र अध्यक्षों और नेताओं ने भाग लिया। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट यह एक गैर लाभकारी संस्थान है जो भारत में पर्यावरण विकास के मुद्दों पर थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। थिंस संस्थान ने वायु और जल प्रदूषण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा संबंधी पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता एवं शिक्षा का प्रसार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण की दिशा में इसके योगदान के कारण 2018 में इसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आर्कटिक क्षेत्र में तेल रिसाव। रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित अंबरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की दुर्घटना के बाद रूसी राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं
संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले शीर्ष देश हैं। इन देशों में वैश्विक आपदा प्रेरित विस्थापन का लगभग 69% योगदान है। परमाफ्रॉस्ट तथा सक्रिय परमाफ्रॉस्ट ऐसे स्थान को कहते हैं जो कम से कम लगातार 2 वर्षों तक कम तापमान पर होने के कारण जमा हुआ हो। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट पर हमेशा हिमावरण नहीं पाया जाता है। परमाफ्रॉस्ट में मृदा, चट्टान और हिम एक साथ पाए जाते हैं। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ते निभाने हों, वरना लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आजकल पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लोग अपने तक सीमित होना चाहते हैं, सब कुछ सोच रहे हैं कि मैं अकेला ही कर सकता हूँ। लोग क्या कर रहे हैं कि अपने डिजिटलाइजेशन के कारण सब कुछ एक जगह बैठकर अपने घर पर ही रहकर करना चाहते हैं। बातें भी इस प्रकार से होने लगी है कि उन बातों में ऐसी ललक या ऐसा कुछ नहीं दिखता कि वो अपने दिल से मिल रहे हों या नहीं मिल रहे हों। फ्रेंड्स, अगर आपको इस समाज में रहना है तो आपको मिलते जुलते रहना होगा। एक दूसरे के अगर आप टच में नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपके रिश्ते वहां से टूट जाएं। इसीलिए कहा गया कि अगर आपने एक बार पौधा लगा दिया है और अगर आप उसे भूल जाएंगे तो वह भी सूख जाता है। तो मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ते निभाने हों, वरना लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? 2018, 2017, 2014 या 2016? तो कब की गई थी मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।